कई हजारों लोगों ने जिसके लिए जान दे दी, बुजुर्गों, बच्चों और महिलाओं पर जिसके लिए अत्याचार हुआ, वो वजह आज भी वैसे ही बरकरार है, जिसका अभी तक कोई भी सॉल्यूशन नहीं हो पाया। आज कई सदियां बीत जाने के बाद भी जान देने और लेने का सिलसिला वैसे ही चल रहा है। और वो वजह है 35 एकड़ जमीन का एक छोटा सा टुकड़ा। 35 एकड़ जमीन कितनी होती है, इसको आप ऐसे समझिए कि अयोध्या में बन रहे राम मंदिर का एरिया 70 एकड़ का है, तो ये उसका आधा है। लेकिन ये 35 एकड़ का छोटा सा प्लॉट दुनिया के सबसे विवादित यानी डिस्प्यूटेड जगहों में से एक है। इसलिए क्योंकि दुनिया के 3 बड़े धर्म इस प्लॉट पर अपना दावा करते हैं, यहूदी धर्म, ईसाई धर्म और इस्लाम। इस कॉन्फ्लिक्टिंग दावेदारी के चलते हुए कई सारे युद्ध हो चुके हैं और तनाव तो हमेशा ही बना रहता है। और आज हम इसकी बात इसलिए कर रहे हैं क्योंकि बीते शनिवार यानी 7 सितंबर 2023 को उसी पुराने मुद्दे पर एक नया युद्ध शुरू हो गया है। और बदलती दुनिया की आधुनिक तकनीकों के कारण ये युद्ध पहले से भी ज्यादा भयानक हो गए हैं। ये मामला है मिडिल ईस्ट के एक शहर जेरूसलम का। शहर के पुराने हिस्से में एक पहाड़ी पर एक आयताकार प्लेटफॉर्म है जिसका क्षेत्रफल करीबन 35 एकड़ का है। इस परिसर यानी कंपाउंड को यहूदी कहते हैं हर हवायत यानी टेम्पल माउंट, और इसी परिसर को मुस्लिम कहते हैं हरम अल शरीफ। यहूदियों का मानना है कि इसी जगह पर ईश्वर ने वो मिट्टी संजोई थी जिससे एडम को बनाया गया। एडम माने वो पहला पुरुष जिससे इंसानों का अस्तित्व शुरू हुआ, यहूदियों के मुताबिक। इसके अलावा यहूदियों की एक मान्यता और है जिसके मुताबिक यहूदियों के एक पैगंबर थे, अब्राहम। एक दफा ईश्वर ने अब्राहम से उनके बेटे इज़ाक की बलि देने के लिए कहा। अब्राहम बलि देने के लिए ईश्वर की बताई जगह पर पहुंचे, और जब अब्राहम इज़ाक की बलि देने ही वाले थे कि ईश्वर ने एक भेड़ के साथ एक फरिश्ता भेजा और अब्राहम की भक्ति से खुश होकर इज़ाक की जगह भेड़ की बलि देने को कहा। यहूदियों के मुताबिक बलिदान की वो घटना इसी टेम्पल माउंट पर हुई थी। इसीलिए यहूदियों के राजा सोलोमन ने करीबन 1000 ईस्वी पूर्व यहाँ एक मंदिर बनवाया जिसे फर्स्ट टेम्पल नाम दिया गया। आगे चलकर बेबीलोनियन सभ्यता के लोगों ने इस मंदिर को नष्ट कर दिया। इसके बाद सन 516 ईस्वी पूर्व यहूदियों ने फिर से इस मंदिर को बनवाया और नाम रखा सेकंड टेम्पल। लेकिन आगे चलकर सन 70 ईस्वी में रोमन्स ने इसे भी तोड़ दिया। लेकिन इस मंदिर की दीवार आज भी मौजूद है। इसे कहते हैं वेस्टर्न वॉल। यहूदी आज भी उसी के पास जाकर प्रार्थना करते हैं। ये तो हुई यहूदियों की बात। अब बात करते हैं दूसरे दावेदार मुसलमानों की। वैसे तो दुनिया के अलग अलग हिस्सों में जहाँ भी मुस्लिम गए वहाँ उनके ऐसे ही धार्मिक जमीनी विवाद है, लेकिन मुसलमानों के लिए ये कुछ ज्यादा खास है। मुसलमानों के मुताबिक इस्लाम की 3 सबसे पवित्र जगह है, जिनमें से पहले नंबर पर है मक्का, दूसरे पर मदीना और तीसरे नंबर पर है हरम अल शरीफ यानी जेरूसलम की यही 35 एकड़ की जमीन। मुसलमानों के पवित्र ग्रंथ कुरान के मुताबिक सन 621 ईस्वी में एक रात पैगंबर मोहम्मद एक उड़ने वाले घोड़े पर बैठकर मक्का से जेरूसलम आए और यहीं से उठकर वो जन्नत चले गए। जन्नत में जाकर उन्हें अल्लाह के कुछ आदेश मिले जिनमें कुछ मुख्य सिद्धांत बताए गए, जैसे दिन में 5 बार नमाज पढ़ना और ऐसे कई सिद्धांत। सन 632 में पैगंबर मोहम्मद की मृत्यु हो गई। इसके 4 साल बाद ही मुसलमानों ने जेरूसलम पर हमला कर दिया और तब यहाँ पर बाइजेंटाइन साम्राज्य का शासक था। मुसलमानों ने जेरूसलम को जीता और फिर आगे चलकर यहाँ पर एक मस्जिद बनाई जिसका नाम रखा अल अस्का मस्जिद। अस्का का अरबी में मतलब है सबसे ज्यादा दूर। और इसी मस्जिद के सामने की तरफ एक सुनहरे गुम्बद वाली इमारत बनाई जिसका नाम है डोम ऑफ द रॉक। मुसलमानों का मानना है कि सदियों पहले उस रात पैगंबर मोहम्मद ने उड़ने वाले घोड़े के साथ पहला कदम जहां रखा उसी जगह पर बनी है अल अस्का मस्जिद, और जिस जगह से उठकर वो जन्नत गए उसी जगह पर है डोम ऑफ द रॉक। और ये दोनों इमारतें उसी 35 एकड़ एरिया के अंदर है जिस लोकेशन को यहूदी अपने प्राचीन मंदिरों की जगह मानते हैं। और अभी वर्तमान में जो युद्ध चल रहा है वो युद्ध यहूदी और मुसलमानों के बीच ही है और वजह भी वही पुरानी है, लेकिन वक्त के साथ साथ कुछ राजनीतिक और आर्थिक हित भी इसमें शामिल हो गए हैं। और अगर बात करें अब तीसरे दावेदार क्रिश्चियंस यानी ईसाइयों की, तो ईसाई मानते हैं कि जीसस यानी ईसा मसीह ने इसी शहर में अपना उपदेश दिया था और इसी शहर में उन्हें सूली पर चढ़ाया गया था और फिर इसी शहर में वो दोबारा जीवित हुए थे। ईसाई ये भी मानते हैं कि ईसा मसीह एक बार फिर लौटेंगे और तब उनकी सेकंड कमिंग में जेरूसलम का एक इम्पोर्टेंट रोल होगा। अब ध्यान से इन सारी मान्यताओं की क्रोनोलॉजी को समझिए। इनमें सबसे पुरानी मान्यताएं है यहूदियों की। इस्लाम और ईसाई धर्म दोनों ही यहूदी धर्म के काफी बाद आए। इन सब में सबसे पहले यहाँ यहूदी रहते थे। यहूदियों पर हमला किया रोमन्स ने और यहूदियों को हराकर जेरूसलम पर कंट्रोल किया। फिर आए मुसलमान, उन्होंने जेरूसलम को जीतकर यहाँ कई सारी इमारतें बनवाई। इमारतों से लगाव मुसलमानों को हमेशा ही रहा है, शायद अपनी छाप छोड़ने और इस्लाम के प्रचार के लिए। फिर आगे चलकर ईसाइयों और मुसलमानों के बीच धर्म युद्ध की शुरुआत हुई।
जुलाई 1099 में पहला धर्म युद्ध मुसलमानों को हराकर ईसाइयों ने जेरूसलम को जीत लिया। लेकिन जल्दी ही 1187 में मुसलमानों ने फिर से जेरूसलम को जीत लिया। इसके बाद हरम अल शरीफ का मैनेजमेंट देखने के लिए एक ट्रस्ट बनाई गई और गैर मुसलमानों का वहां पर आना जाना बंद कर दिया गया और फिर कई सदियों तक वैसा ही चलता रहा। लेकिन फिर करीबन 761 सालों बाद सन 1948 में इजराइल देश बना। आज से लगभग 75 साल पहले फिलिस्तीनियों ने इसका विरोध किया और मांग रखी कि यहूदियों के लिए देश कहीं और पर बनाया जाए। लेकिन यहूदियों ने कहा कि वो कहीं और पर क्यों जाए, ये जमीन तो उनके पूर्वजों की ही है। उनको कई सदियों तक उनकी ही अपनी जमीन से बेदखल रखा गया, लेकिन अब उन्हें उनकी जमीन वापस चाहिए। आखिरकार यूनाइटेड नेशन में कई बातचीत के बाद इजराइल तो बन गया, लेकिन इजराइल जेरूसलम को अपनी राजधानी बनाना चाहता था क्योंकि उसकी पवित्र जगह टेम्पल माउंट वहीं पर है। लेकिन यहूदियों के साथ साथ मुसलमानों की भी आस्था उसी जगह से जुड़ी है, इसलिए इस पर सहमति तो नामुमकिन थी। संयुक्त राष्ट्र यानी यूएन की देखरेख में दुनिया के बड़े बड़े देशों ने एक पार्टीशन रेजोल्यूशन बनाया, जिसमें कहा गया कि फिलिस्तीन को 2 हिस्सों में बांट दिया जाए, एक इजराइल और एक फिलिस्तीन, और जेरूसलम पर इंटरनेशनल कंट्रोल रहेगा जिसकी देखरेख यूएन करेगा। यानी ये दोनों देश वहां पर आ सकेंगे, लेकिन उस पर कंट्रोल, उसकी देखरेख यूएन करेगा। इजराइल तो इस प्रस्ताव के लिए मान गया, लेकिन अरब देशों ने इसे खारिज कर दिया और तब शुरू हुआ इजराइल और फिलिस्तीन के बीच संघर्ष। और फिर 1967 में इन दोनों देशों के बीच 6 दिनों तक एक युद्ध चला और इसे इजराइल ने जीतकर टेम्पल माउंट पर कब्जा कर लिया। लेकिन तब भी मुसलमानों का बनाया ट्रस्ट ही उसका मैनेजमेंट देखता था, जिनके रूल्स के अकॉर्डिंग गैर मुसलमानों का परिसर में आना बैन था। तब इजराइल के रक्षा मंत्री मोशे डाइन ने मुस्लिम नेताओं से बातचीत कर एक संधि की, जिसमें टेम्पल माउंट की मैनेजमेंट का काम जॉर्डन देश को दे दिया गया। जॉर्डन इसका कस्टोडियन बन गया और इसके अकॉर्डिंग यहूदियों को भी परिसर के अंदर जाने की अनुमति मिल गई, लेकिन सिर्फ पर्यटक के तौर पर। वो वहाँ कोई पूजा या फिर इबादत नहीं कर सकते थे और इसी वजह से दोनों तरफ के कट्टरपंथियों को इससे ऐतराज था। जब यहूदी वेस्टर्न वॉल के पास प्रार्थना करते तो कोई मुसलमान उन पर पत्थर फेंकता, तो कभी कोई यहूदी मुसलमानों पर हमला कर देता। इजराइल टेम्पल माउंट के ओवरऑल सिक्योरिटी कंट्रोल को मेंटेन करता है, जबकि जॉर्डन वक्फ मैनेजमेंट और रख रखाव के लिए जिम्मेदार है। लेकिन फिर भी हमेशा ही तनाव बना रहता है। बीते शनिवार 7 सितंबर से दोनों समुदायों के बीच युद्ध चल रहा है, जिसका परिणाम जैसा भी हो, लेकिन तब तक कई लोगों की जान जा चुकी होगी। एक संगठन है हमास, जो फिलिस्तीन और जेरूसलम की आजादी के लिए ये युद्ध लड़ रहा है। हमास जिस एरिया से कंट्रोल करता है उस एरिया का नाम है गजा पट्टी। तो अब गजा पट्टी और इजराइल के बीच युद्ध चल रहा है, जिसमें अभी तक हजारों लोगों की जान जा चुकी है और दोनों ही तरफ से बहुत ज्यादा नुकसान भी हो चुका है।